बिहार की उच्च शिक्षा को बचाने के लिए बुधवार को दरभंगा सहित पूरा मिथिलांचल रहेगा बंद। बिहार के विश्वविद्यालय में नियुक्त कुलपति कुलसचिव के भ्रष्टाचार, स्नातक व स्नातकोत्तर के परीक्षा परिणाम घोषित करने, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता फैलाने वाले भ्रष्ट कुलपति व कुलसचिव की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बुधवार को संपूर्ण मिथिलांचल बंद रहेगा। बंद में छात्र छात्राओं, प्रोफेसर, कर्मचारियों, शिक्षा प्रेमी आम नागरिकों से समर्थन के लिए प्रचार जत्था निकाला गया, जिसका नेतृत्व राजू कर्ण, शरद कुमार सिंह, कुणाल पांडे, गोलू सिंह, विभूति कुमार झा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर से नरगौना परिसर, आयकर चौक, स्टेशन चौक, दोनार बेता समाहरणालय होते हुए पंडासराय तक गया। फिर वापस लोहिया चौक, नाका नंबर 6, नाका नंबर 5 सहित पूरे शहर में नुक्कड़ सभा कर समर्थन की अपील की गई। संदीप कुमार चौधरी व दीपक झा ने कहा कि बंद को सफल करने के लिए सभी साथी अपने स्तर पर लगे हुए हैं। कल बिहार संपर्क क्रांति को सुबह से जाम किया जाएगा। उसके बाद मार्च करते हुए आयकर चौक को जाम करते हुए पूरे विश्वविद्यालय मुख्यालय नरगौना को बंद करवाया जाएगा। बिहार के भीतर विश्वविद्यालयों में कुलपति और कुलसचिव की जो नियुक्ति हुई है उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और सारे कुलपति और कुलसचिव भ्रष्टाचार में विश्वविद्यालय को डुबा दिए हैं, जिसके खिलाफ पिछले एक सप्ताह 15 दिनों से छात्रों का विभिन्न तरीकों से आंदोलन जारी है। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार कान में तेल दे के सोई हुई है और इन तमाम कुलपति कुलसचिव के जो भ्रष्टाचार है उनका संरक्षण कुलाधिपति कर रहे हैं। इसके खिलाफ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जो अराजकता है, यहाँ प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं निकला, जिस वजह से विद्यार्थी जो नेट का परीक्षा देने वाले हैं, जो पैट का परीक्षा देने वाले हैं, वो उनसे वंचित रह जाएंगे। स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। अभी आप विश्वविद्यालय में जाके देखेंगे सैकड़ों छात्र रोज पूछताछ करने आ रहे हैं। किसी का दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन रुका हुआ है, किसी का BHU में नामांकन रुका हुआ है और विश्वविद्यालय के कुल सचिव और कुलपति की हठधर्मिता ने उसके जीवन को अंधकारमय कर दिया है। कंप्यूटर सेक्शन में तालाबंदी करके छात्रों का रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसके खिलाफ कल मिथिलांचल बंद रहेगा, रेल का चक्का जाम रहेगा, तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय बंद रहेंगे। और खुशी की बात यह है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने हमारे इस बंद को समर्थन दिया है और वो भी उन्होंने भी कहा है कि हम छात्रों के आंदोलन के साथ हैं और हम भी सड़क पर उतरेंगे। उसी को और व्यापक बनाने के लिए आम नागरिकों का ये बंद हो, इस आह्वान के लिए हम टेम्पो प्रचार निकाल रहे हैं और विभिन्न जगहों पर ये प्रचार गाड़ी जाएगा, लोगों से बंद का अपील करेगा और मिथिलांचल बंद के साथ साथ पूरे बिहार में मिथिलांचल बंद के समर्थन में प्रतिवाद होगा। इसीलिए आज हम लोग इस गाड़ी को निकाल रहे हैं। अपना परिचय संदीप कुमार चौधरी। देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत छात्र संगठन AISF, आयशा, छात्र जन अधिकार परिषद इस कल मिथिलांचल बंद का कॉल दिया है। इसमें विभिन्न पार्टी, वामपंथी, जनवादी, प्रगतिशील जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी जन संगठन है, उन्होंने कल के बंद का समर्थन किया है। चूँकि यह बंद बिहार के उस शिक्षा को बचाने के लिए पूरे मिथिलांचल को बंद करने का हम लोगों ने अपील किया है। निश्चित तौर पर कल बंद का व्यापक असर दिखेगा। शरद कुमार सिंह, AISF, दरभंगा। हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, बस का यातायात जाम रहेगा। विश्वविद्यालय में संपूर्ण रूप से पूरे नरगौना परिसर, कॉलेजेस, मुख्यालय सभी चीज़ें बंद करेंगे, सड़क जाम करेंगे। हम लोगों के साथ हम छात्रों के आंदोलन में कई पार्टियों का समर्थन है, जो वो पार्टी भी सड़क पे आपको दिखेंगे। क्या नाम हुआ? परिचय दीपक झा, जन अधिकार छात्र परिषद। विश्वविद्यालय को बचाना मिथिलांचल के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए मिथिलांचल के तमाम सामाजिक संगठन, छात्र संगठन और जनवादी संगठन से अपील करते हैं, इस लड़ाई में मिथिलांचल को बंद को सफल करने में आइए हमारा साथ दीजिए। हम तमाम सामाजिक संगठन से अपील किए हैं, इस लड़ाई को जीतने के लिए आपका साथ चाहिए। ये मिथिला विश्वविद्यालय बचाना सिर्फ छात्र नौजवान का ही कर्तव्य नहीं बनता है, अभिभावक का भी कर्तव्य बनता है और शिक्षक कर्मचारियों का भी कर्तव्य बनता है। मिथिला विश्वविद्यालय बचेगा तो आने वाला पीढ़ी पढ़ेगा। राजू कर्ण, क्या बंद होगा? बिहार क्या बंद होगा? हम रेल चक्का जाम करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट बंद करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय को बंद करेंगे।
रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। अयोध्या में राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी में भी बने माता सीता का भव्य मंदिर, मिथिला के लोग करे पहल। चौथे दिन मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव पहुंचे। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में उन्होंने माता सीता के व्यक्तित्व का व्याख्यान दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का जितना भव्य मंदिर बन रहा है, वैसा ही मंदिर सीतामढ़ी में माता सीता का भी बनना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राम माधव ने कहा कि जितना महत्व भगवान राम का है, उतना ही माता सीता का भी है। उन्होंने कहा कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भव्य मंदिर बनाने की पहल मिथिला के लोगों को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने में भाजपा और आरएसएस के लोगों की ही कोशिश नहीं थी, बल्कि यह एक जन आंदोलन था। उसके चलते अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में माता सीता का जो भव्य मंदिर बनेगा, वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के हिंदू धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत आज बहुत प्रसन्न है, भारत के करोड़ों लोग प्रसन्न है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अंततोगत्वा बड़े संघर्ष के बाद आज संपन्न हो रहा है। बहुत जल्दी वहाँ एक भव्य राम मंदिर का दर्शन हम सबको होने वाला है। उतना ही महत्व का व्यक्तित्व रामायण के अंदर सीता मैया का भी रहा है। आज मैं सीता मैया का जो जन्म क्षेत्र मिथिलांचल में हूँ, तो मेरा पूरा आग्रह होगा कि सीता मैया का जन्म स्थान सीतामढ़ी है और उनका जहाँ बचपन बीता है ऐसा जनकपुर है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर सीता मैया के नाम पर भी एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और विशेषकर सीतामढ़ी में इस प्रकार का मंदिर निर्माण होगा तो वह मंदिर न केवल भारत के हिंदुओं के लिए बल्कि पड़ोस के नेपाल के लोगों के लिए और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र बनेगा। उस दिशा में सरकार और यहाँ के लोग भी मिलकर प्रयास करना चाहिए। आमतौर पर सर, राम मंदिर के लिए जितना एग्रेसिव होकर भाजपा ने या दूसरे संगठनों ने काम किया, उस तरह की एक्टिविटी मिथिला में माता सीता के मंदिर के लिए नहीं दिखी जाती है। पहले मिथिलांचल के लोग उस दिशा में प्रयास शुरू करें, क्योंकि राम मंदिर को लेकर एक ऐतिहासिक संघर्ष रहा है। कोई बीजेपी आरएसएस ने संघर्ष किया ऐसा नहीं है। 400 वर्षों से उस मंदिर के ऊपर जो आक्रमण हुआ था उसके खिलाफ संघर्ष चला। संघर्ष के एक अंत अच्छी तरह हुआ, मंदिर बन रहा है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं है। यहाँ जनता के संकल्प के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से एक भव्य तीर्थ स्थान यहाँ पर निर्माण हो, ऐसी इच्छा है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सदस्यों की बैठक मंगलवार को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता झा की अध्यक्षता में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित की गई। बैठक में राज्य कार्यकारिणी सदस्य सीटू तिवारी भी मौजूद थी। बैठक में सदस्यों ने मीडिया से संबंधित कार्य के निष्पादन के दौरान की सुरक्षा, मीडिया हाउस से किए जाने वाले कम भुगतान, स्वास्थ्य एवं मीडिया कर्मी के बच्चों की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को लेकर अध्यक्ष के साथ बैठक में चर्चा हुई। अध्यक्ष निवेदिता झा ने आश्वासन दिया कि और कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से एक शिष्टमंडल के रूप में भेंट कर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपेंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों के मद्देनजर जल्द ही पटना में एक राज्य स्तरीय व्यापक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को हितों के साथ संगठन हर वक्त खड़ा रहा है। पत्रकार सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इसको लेकर संगठन पहले से सरकार को कानून बनाने की मांग करता रहा है। वहीं सीटू तिवारी ने कहा कि मधुबनी में मारे गए पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ आशुतोष के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भी सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक को संगठन के जिला महासचिव शशि मोहन भारद्वाज, सुनील कुमार मिश्रा, विजय कुमार श्रीवास्तव, सज्जाद अहमद खान, प्रवीण कुमार चौधरी, दीपक कुमार झा, मनोज कुमार दास, विशाल कुमार, राकेश कुमार, मनोज कुमार, राजू सिंह, अभय राज,
मुशारिफ अहमद, रामलखन झा आदि कई सदस्य मौजूद थे। हम सारे पत्रकारों के साथ हम लोग मिले। सभी पत्रकार संगठन जो है यहाँ लगातार काम कर रहा है। पत्रकारों की जो बहुत तरह की समस्याएं हैं और जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर हम लोगों ने आज बैठक की। उसमें जैसे एक बड़ी समस्या आ रही है कि अगर डीएम से कोई घटना हो गई और डीएम से बाइट लेना हो और डीएम अवेलेबल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम ये कहना चाहेंगे डीएम साहब को कि भाई आप अगर नहीं मौजूद हैं तो आप किसी को दे दीजिए ये जिम्मेदारी कि वो पत्रकारों से मुखातिब हो सके। और यहाँ के जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा का सवाल, ख़ासकर कोरोना के दौरान उनकी जो परेशानियाँ होती है तो और स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको दिया जाना, इस तरह के तमाम जो मामले हैं उसको लेकर आज हम लोगों ने बातचीत की। तो थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि हम वहाँ जाए कि भाई आप जानकारी दीजिए। और दूसरी बात कि अगर आप नहीं है तो किसी को सुपुर्द करिए जो पत्रकारों को सूचित करे कि इस तरह का मामला हमारे पास आया है। तो हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे तो कई मुद्दे हैं पत्रकारों की सुरक्षा का, पत्रकारों को नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ, पत्रकारों को जो मानदेय मिलता है, कम पैसे मिलते हैं, ये तमाम तरह के मुद्दों के अलावा जो बेसिकली जो मुफस्सिल में पत्रकार हैं और जो बहुत मुश्किल में काम कर रहे हैं, उसमें आज जो हम लोगों ने बातचीत की कि ख़ास तौर पे उनके जो बच्चे हैं वो जो पढ़ने चाहते हैं, स्कूलों में जाना चाहते हैं, तो एडमिशन और बहुत मुश्किल है, फ़ीस को अवेल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको जो तनख्वाह मिलती है उसमें। तो हम ये मुद्दा लेके जाएंगे जो हमारे शिक्षा मंत्री उनके पास कि पत्रकारों को इस मामले में थोड़ी सुविधा दी जाए ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकें। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग इस मसले को उठाएं। थैंक यू। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाटक विभाग में 2 दिवसीय अंगिका लोक पर्व सह मिथिला लोक पर्व का हुआ शुभारंभ। मंगलवार को आयोजित इस सांस्कृतिक संस्था हुंकार साहेबपुर कमाल बेगूसराय एवं विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा आयोजित अंगिका लोक पर्व सह मिथिला लोक पर्व के प्रथम दिन मंजूषा चित्रकला का प्रशिक्षण अश्विनी आनंद नवगछिया भागलपुर के द्वारा दिया गया। कार्यशाला में लगभग 160 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया एवं मंजूषा चित्रकला एवं मिथिला चित्रकला की शैल गति, विशेषता एवं बारीकियों को सीखा। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रतीक चिन्ह से किया गया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला। इसी तरीके से समय निकाल करके मैं आपके पास पहुंचा। आपने जो सम्मान दिया, मुझे आमंत्रित किया, जो मुझे बहुत थोड़े शब्दों में सुना, उसके लिए मैं आपके प्रति साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप ये कला का जो क्षेत्र है, चाहे वो नाट्य कला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, ये जब पर्व में कन्वर्ट होता है तो आनंद लाता है। और जब पर्व ऊंचाइयों तक लोग के साथ यात्रा करता है तो विस्तार देता है। और जितना विस्तार जब भी कभी होगा उतनी ही आनंद, उतनी खुशी मिलती है। माँ का विस्तार नहीं हो पाता है। इसलिए सपोज कीजिए अभी 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, उस खेलने में किसी एक बच्चे को सारे बच्चों ने जुट करके पीटा या कुछ किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे कष्ट पहुंचा, तो जब वो माँ के पास अपने जाएगा तो उसकी माँ कभी ये नहीं कहेगी कि हमारे बच्चे ने कोई गलती की है। इसलिए दुख होता है। ऐसे स्थान पर जहाँ विस्तार नहीं होता है वहाँ दुख होता है। वो कहेगा हमारा तो बहुत सीधा है, इसको तो फलाने किया होगा, इसने किया होगा, उसने किया होगा, हमारा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ये छोड़ करके माँ और कुछ नहीं कहेगी। इसलिए माँ का जहाँ मातृत्व होता है वहाँ विस्तार नहीं होता, वहाँ विस्तार संकुचन होगा। लेकिन जब पर्व में, लोक में आप जुड़ेंगे, जब सबको इसी रूप में देखना शुरू करेंगे तो उस आनंद का विस्तार होता है और हम सब उसके भागीदार बनते हैं और आनंद तो आनंद होता है। उसी की यात्रा हम करते हैं, उसी की तलाश करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मुझे पर्व का कार्यक्रम है जिसमें अंगिका और मिथिला लोक पर्व इस पर आधारित ये कार्यक्रम है जो हुंकार और विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
और इसका प्रायोजक जो है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार है। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हमारे लोक से संबंधित हैं। अभी प्रातः आज जो 14 तारीख का जो आज कार्यक्रम हुआ, प्रारंभ में वो वर्कशॉप हुआ, कार्यशाला एक हुई जिसमें मंजूषा कला और मिथिला लोक चित्रकला दोनों का वर्कशॉप चला है 2 बजे तक। और उसके बाद 2:30 बजे से अभी माननीय कुलपति जी आए थे। हमारे लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य, लोक गाथा इस पर आधारित कार्यक्रम अभी से लगातार रात्रि का 10 बजे तक चलता है और दोनों दिन इसी तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे जो हमारे लोक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में 6 माही सर्टिफिकेट कोर्स में चल रहे नामांकन की गई समीक्षात्मक बैठक। मंगलवार को यह समीक्षात्मक बैठक प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षिका अंशु कुमारी, डॉक्टर चंदा कुमारी, अमरजीत कुमार, संतोष कुमार ठाकुर, कौशल कुमार व सत्यम कुमार आदि उपस्थित थे। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने कहा कि महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया जाना स्वागत योग्य है। इसका लाभ मिथिला के छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को अधिक से अधिक लेना चाहिए। हाँ बोले। हाँ, तो बुक को देख करके लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं इसमें भाग, और इसमें 50 से अधिक संख्या हो चुकी है और कुछ लिमिट भी हो जाएगा। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षा की सुविधाएं हैं। तो ऑनलाइन कक्षा संध्या 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे की रहेगी और फिर ऑफलाइन जो है 2 बजे से 4 बजे 2 घंटे की प्राय रहेगी। कहाँ होगी कक्षा? सीएम कॉलेज में कक्षा होगी ऑनलाइन, और ऑफलाइन हम अपने घर से करेंगे कक्षा। आप अपना परिचय बताएं। मैं अंशु कुमारी, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षिका हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रख्यात गीतकार शैलेंद्र की स्मृति दिवस पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मंगलवार को इस संगोष्ठी के आयोजन की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि शैलेंद्र अमर गीतों के सर्जक थे। उन्होंने कविता की जगह गीतों की रचना का चयन किया। गीतों की यह खास विशेषता होती है कि इसे आम आदमी भी पूरी सहजता के साथ आसानी से समझ सकता है, जबकि कविताओं को समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता है। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तर भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी परीक्षा 2021 का किया गया आयोजन। मंगलवार को आयोजित यह परीक्षा प्रथम पाली में तो संपन्न हो गई, लेकिन सेकेंड पाली में परीक्षा होने को अपरिहार्य कारण से रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने के कारण दूर दराज दूसरे जिले से आए हुए परीक्षार्थियों को कुछ परेशानी तो जरूर देखने को मिली और मायूस भी नजर आए। जब दूसरी पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना था, तभी अचानक परीक्षा केंद्र पर अनाउंसमेंट किया गया कि सेकेंड पाली की होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था। परीक्षा केंद्र पर इस बात की अनाउंस सुनते ही परीक्षार्थी मायूस हो गए। हम बोलते हैं कि दूसरी पाली का एग्जाम उतना दूर से आए हैं देने के लिए, तो रद्द काहे हो गया? इसका कोई कारण होगा ना, हमको नहीं मालूम है, लेकिन रद्द हो गया है। तो इसी का कारण है हम लोग रद्द हो कहाँ से आप आए? मोहद्दीनगर से आए हैं। कितने किलोमीटर लगे? लगभग 80-85 लगभग किलोमीटर है। इतना ठंड में बताइए। एक आदमी से दूर से आए हैं, इतना पैसा खर्च करके एग्जाम रद्द हो गया। एक विद्यार्थी पर 1000 रुपया खर्चा होने से सर विद्यार्थी पे कितना असर? सर वोट बताएंगे ना कि परीक्षा क्यों रद्द किया गया? उसका रीजन बताना चाहिए। अभी जो प्रथम पाली की परीक्षा जो आयोजित किया गया है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित औद्योगिक इकाई का
ITI जिसको कहते हैं उसके भाषा विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रथम पाली में हिंदी विषय की परीक्षा हुई है, लेकिन आकस्मिक अपवादात कारण से अभी 10 मिनट पहले बोर्ड द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया, परीक्षा रद्द कर दिया गया है। उस आलोक में सभी बच्चे को सूचना दे दिया गया है और बच्चे घर भी जा रहे हैं। 1:45 से सेकंड पाली की परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी, जो 5 बजे तक चलती है। तो इसको स्थगित फिलहाल कर दिया गया। जी हाँ।